इसी में उलझा कर रखा हुआ है कि भाई खाने को आपको मिले ना मिले, आपके बच्चे मर रहे हैं, पढ़ाई हो ना हो, भविष्य कुछ भी हो, मुसलमान देखो ये है आपका असली दुश्मन। कर लो, कोई कंपनी में जॉब मत करो, पैसा मत कमाओ, लाठी डंडे पकड़ो, जाओ मुसलमानों के घर पे उनको मार कर आओ। तो ये सरकार लोगों को उलझा दिया है। अब आलम ये हो गया है, देश के सारे पेपर एनटीए कंडक्ट करा रही है। एनटीए में 25 से कम परमानेंट एम्प्लॉइज हैं सरकारी है, उसको वो ठेका दिया किसने? ऑफ कोर्स हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने। नेट का पेपर, नीट का पेपर यूपीएससी में धांधली, सीबीएसई में धांधली। सीबीएसई तो एनटीए नहीं करा रहा है, सीबीएसई के पेपर तक में हो गया। सीबीएसई का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कोएम को, वो किसने दिया? ये मंत्री 7 साल में 70 से ऊपर पेपर लीक हो गए हैं। क्यों हम इसका इस्तीफा ना माने? देश का युवा रिजेक्ट कर रहा है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को। वो बात कर रहे हैं बेरोजगारी पे बात हो, कामकाज पे बात हो, रोजगार पे बात हो। कि आइसा एक ऐसा संगठन है, हम लोग कई सालों से सेम डिमांड्स पर, सेम मुद्दे पर लड़ते आए हैं, क्योंकि ये कोई आज की बात तो है नहीं। 2 साल पहले की भी अगर हम 2024 की बात करें, सेम इसी स्पॉट पर हम लोग यहीं बैठे थे सिट इन पर 1 हफ्ते तक, तब नेट और नीट का लगातार पेपर लीक हुआ था। सेम डिमांड्स थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, एनटीए को रद्द करा जाए, नई शिक्षा व्यवस्था एनईपी 2020 को हटाया जाए और भी अन्य डिमांड्स। तो कॉकरोच जनता पार्टी का हम नहीं जानते कि क्या असल में आइडियोलॉजी है, क्या फ्यूचर होने वाला है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम ये बात करें कि ये पूरा जो देश का युवा आया हुआ है, छात्र नौजवान आए हुए हैं, वो क्या चाहते हैं। कोई 1 या 2 या 3 या 4 व्यक्ति का ये आंदोलन है ही नहीं, ये करोड़ों लाखों स्टूडेंट्स का आंदोलन है। और उनकी आवाज़ क्या है, उनकी डिमांड्स क्या हैं, और हम एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी भी वही डिमांड्स है, क्योंकि हम सब तंग आ चुके हैं। 17 स्टूडेंट्स मर चुके हैं अभी तक, उनकी जवाबदेही कौन देगा? ये सरकार अकाउंटेबिलिटी दे ही नहीं रही है। कितने साल हो गए हैं और कब तक ये चलेगा? उसी गुस्से के साथ हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इस सरकार के आने के बाद एनटीए कैसे बनता है, उससे पहले पेपर कौन कंडक्ट कराता था? एनटीए अगर हम देखें एक ऑटोनॉमस बॉडी है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट देते गए। अब आलम ये हो गया है, देश के सारे पेपर एनटीए कंडक्ट करा रही है। एनटीए में 25 से कम परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, 25 से कम परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। ऐसी एक कंपनी जो ठेके पे काम कर रही है, अपना काम भी ढंग से नहीं कर पा रही है, उसको वो ठेका दिया किसने? ऑफ कोर्स हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने। नेट का पेपर, नीट का पेपर यूपीएससी में धांधली, सीबीएसई में धांधली। सीबीएसई तो नेट नहीं करा रहा है, सीबीएसई तो एनटीए नहीं करा रहा है, सीबीएसई के पेपर तक में हो गया। सीबीएसई का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कोएम को, वो किसने दिया? वो हमें देखना होगा कि वो इस देश के शिक्षा मंत्री ने एक नया इवैल्यूएशन का मॉडल ले आया, और उसके बाद हम देखते हैं कैसे सीबीएसई तक में डिस्क्रिपेंसीज होने लगी। तो हम क्यों ना मांगे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, जब वो अपना काम ही ढंग से नहीं कर पा रहा। अगर हम किसी प्राइवेट नौकरी में होते हैं, 2 दिन ढंग से काम ना करें, तीसरे दिन धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ये मंत्री 7 साल में 70 से ऊपर पेपर लीक हो गए हैं, क्यों हम इसका इस्तीफा ना माने? वो अपना काम करने में असंभव, मतलब बिल्कुल इनकेपेबल है, तो उनको हटना ही होगा। हम लोग यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ना, उनको इतना क्लियर है कि 2 दिन में तो ये सरकार निकम्मी सरकार है, बिल्कुल नहीं सुनने वाली है। क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है ना, किसान कितने महीनों बॉर्डर पर बैठे रहे, यहाँ पर आए, इतने किसान मर गए बेचारे, और उसके बाद जाकर इस सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए। रेसलर्स तो बेचारे इतने वक्त तक यहाँ महिला रेसलर्स बैठी रही सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट लेकर। किसने करी? बीजेपी के बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह ने। उसके बाद उनको कैसे यहाँ सर घसीट कर लेकर गया, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम देख रहे हैं नोएडा मानेसर में वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको जेलों में भर दिया गया है। तो हम देश के युवा और छात्रों सालों से सरकार से दरख्वास्त करें कि हमारी बात सुन लीजिए। ये सरकार इतनी बेशरम, इतनी निकम्मी है, 2 दिन में तो ये नहीं सुनने वाली है। ये आगे आने वाले कई दिन ऐसे गुजरने वाले हैं, और यहाँ पर लोग तैयार हैं उसके लिए। इस देश में ना बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, उसका एक
एक जो बिल्कुल हम कोर में जाएं तो प्रॉब्लम आती है करप्शन की सबसे ज़्यादा। यहाँ पर जो लोग ऊपर से लेकर नीचे तक जो लोग बैठे हैं ना, जो सबसे ऊपर व्यक्ति बैठा है उसी को पड़ी है कि कैसे हम अपनी जेबें भरें, कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट अंबानी और अडानी को दें। फिर वो प्रॉब्लम नीचे सर्कुलेट होती है। किसी एक CBSE के चेयरमैन का ट्रांसफ़र कर देने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, या फिर टेलीग्राम को बंद कर देने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। प्रॉब्लम ख़त्म होगी सबसे पहला कदम होगा जब ये सरकार गलती तो माने, जब ये सरकार अकाउंटेबिलिटी तो ले, ये तो माने कि हाँ भाई हमारे हाथ पे खून है 17 स्टूडेंट्स की मौत का, हमसे गलती हुई है। उसके बाद कॉन्वर्सेशन शुरू होगी कि अब इस गलती को ठीक कैसे करा जाए, आगे प्रॉब्लम कैसे ना हो। तो अभी तो हम बहुत पहली स्टेज पर हैं अकाउंटेबिलिटी मांगने की। हम यहाँ का देश की जो जनता है वो अपनी सरकार से बोल रही है कि प्लीज़ मान तो लीजिए आपसे कोई गलती हुई है। हम सब जानते हैं कि इस देश में इस बीते वक्त में जितने भी चुनाव हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं। हम अगर बंगाल की बात करें, अभी चुनाव हुए, SIR हुआ है, लाखों लोगों को अंडर सस्पिशन डाल दिया, वोट ही नहीं डालने दिया। उनका वोट हो भी सकता नहीं भी हो सकता, नई कैटेगरी बना दी कि ये वोटर है भी कि नहीं, अभी संदिग्ध है, हमें नहीं पता, और उसी बीच में चुनाव भी हो जाते हैं। तो जब सारे चुनाव ही रिग्ड है तो हम उन नतीजों पे भरोसा कैसे कर लें। तो बिल्कुल ये सरकार जो अभी भी पावर में है वो इसी वजह से है क्योंकि वो सारे के सारे चुनाव को खरीद रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिलिमिटेशन एक्ट लाने की बात हो रही है, विपक्षी दलों के नेताओं को करोड़ों रुपया देकर अपनी तरफ लाया जा रहा है जिससे इनकी बहुमत बन जाए। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या, TMC तोड़ दी गई है, शिवसेना तोड़ दी गई है, अभी समाजवादी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो लोगों के मत की कोई वैल्यू बची है कि नहीं। राघव चड्ढा को लोगों ने जब वोट दिया था तो ये सोचकर कि वो आम आदमी पार्टी का है तब वो थोड़ी ठीक ठाक बात कर लेता था शायद। उसके बाद यहाँ पर जो है बिल्कुल लॉस की धज्जियाँ उड़ाते हुए लोग पार्टियाँ बदल लेते हैं। लोगों की वोट की वैल्यू बची है कि नहीं। हमने वोट दिया, उसके बाद हमारे साथ ही धोखा हो जाता है और फिर वो आदमी दूसरी टीम में चला जाता है। इतनी नफरती पॉलिटिक्स कर रही है ये सरकार। यहाँ पर कोशिश है कि एक कम्युनिटी को दुश्मन करार कर दिया जाए, मुसलमान सबके दुश्मन हो जाए, उसी में उलझा कर रखा हुआ है कि भाई खाने को आपको मिले ना मिले, आपके बच्चे मर रहे हैं, पढ़ाई हो ना हो, भविष्य कुछ भी हो, मुसलमान देखो ये है आपका असली दुश्मन। इसको जाओ लाठी डंडे पकड़ लो, कोई कंपनी में जॉब मत करो, पैसा मत कमाओ, लाठी डंडे पकड़ो, जाओ मुसलमानों के घर पे उनको मार कर आओ। तो ये सरकार लोगों को उलझा दिया है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को भी समझ आ रहा है कि ये सरकार आपको गुमराह कर रही है, ये सरकार हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रही है और इसीलिए गुमराह कर रही है। ग्रुप बना रखा है, बोलना नहीं चाहूँगी लेकिन बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि ये CUET का भी पेपर लीक हो गया, मन कर रहा है मैं कुछ कर लूँ अपने आप को। बच्चे ऐसे मैसेज एक दूसरे को भेज रहे हैं, उनका क्या होगा। मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एंग्जाइटी है। ये तो केवल 2 दिन हुए हैं, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो आगे आने वाले से कई दिन महीनों के लिए तैयार है क्योंकि अब कोई और ऑप्शन है नहीं। डू और डाई हम सब ने सुना होगा, करो या मरो। वैसे ही सरकार हमें मारने पे तुली हुई है तो हम यहाँ आकर क्यों ना बैठे। जब वैसे ही हमारा भविष्य अंधकार में है तो अब जो हमारा हक है संवैधानिक प्रोटेस्ट करने का हम तो करेंगे। आप लोग कुछ भी करिए। फिर यहाँ पर आप देखिए 6 तारीख को भी अब भी बार बार गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें पता है ये मीडिया बिक चुका है। हमें पता है 6 तारीख को भी जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, शाम को क्या न्यूज़ चली थी नेशनल मीडिया पर, ऊपर से आती है स्क्रिप्ट आती है, पूरी गोदी मीडिया चालू हो जाती है, सेम स्क्रिप्ट। लोग ही नहीं आए थे, लेफ्ट के संगठनों ने हाईजैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। असली में वो कमेंट्री करते हैं, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। इसलिए गोदी मीडिया से या नेशनल मीडिया से कोई उम्मीद ही नहीं है। यहाँ पर वो लोग आते हैं, कोई उनको बाइट देने को तैयार नहीं होता, वो चाहते ही नहीं है यहाँ पर सच्चाई दिखाना, इसीलिए वो आ भी नहीं रहे हैं। वो जाएंगे, आज DU में साउथ कैंपस में धर्मेंद्र प्रधान आए थे योगा करने, वहाँ पहुँची होगी गोदी मीडिया उनको कवर करने के लिए। एक सवाल नहीं पूछा होगा कि आप पेपर लीक पे क्या कहते हैं। देखिए, एक मैं वीडियो देख रही थी, एक लड़की से पूछा गया था ये सेम सवाल कि आप स्टूडेंट हैं क्या जो आप प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप किसी रेप के प्रोटेस्ट में होंगे तो क्या आप रेप विक्टिम होंगे तभी आप आएंगे क्या ऐसे प्रोटेस्ट में। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक स्टूडेंट आए इस प्रोटेस्ट में, सिर्फ स्टूडेंट आए ID कार्ड दिखाने लग जाएँ क्या। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हैं, देश का हर एक व्यक्ति आया है जिसको प्रॉब्लम हो रही है।
देशवासी आए हैं यहाँ पर कि देखिए ये नफरती राजनीति से आपने बहुत घर उजाड़े हैं, बहुत लोगों को परेशान करा है। और आप अपने जो ये आपका असल में मकसद है ना कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक तरीके का एटमॉस्फेयर हो जाए, एक जो धर्म है उसको इतना दबा दिया जाए। देश का युवा इसमें मानता नहीं है। हम लोग इक्वालिटी में मानते हैं, हम लोग हर किसी को रिस्पेक्ट देने में मानते हैं। तो आप लोग के जो तरीके हैं वो बंद करने होंगे, क्योंकि अब जो हम जगह जगह प्रोटेस्ट में गए हैं, देश का युवा रिजेक्ट कर रहा है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को। वो बात कर रहे हैं बेरोज़गारी पे बात हो, कामकाज पे बात हो, रोज़गार पे बात हो, शिक्षा व्यवस्था पे बात हो। तो मुद्दों पे बात करनी है तो करिए, ये नफरती राजनीति बंद कर दीजिए। नफरत की दुकान जो कहते हैं उसको बंद कर दीजिए।